आरव मल्होत्रा और अमृता शर्मा की शादी को 2 साल हुए थे। दिल्ली का सफल आर्किटेक्ट आरव एक अमीर परिवार से था, जबकि लखनऊ की अमृता एक दयालु और निस्वार्थ नर्स थी। अमृता का प्यार सच्चा था, लेकिन आरव की मां सावित्री मल्होत्रा उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाई। शुरू से ही वह कहती थी, यह लड़की इस घर की नहीं है और इसका बच्चा भी नहीं। आरव ने कई बार अपनी पत्नी का बचाव किया, पर उसकी मां की कटु बातें उसकी जिंदगी पर साए की तरह छा गईं। फिर भी वह अमृता से बेहद प्यार करता था। जब अमृता गर्भवती हुई तो उसने कसम खाई, अब चाहे जो हो मैं उसे हर हाल में बचाऊंगा। पर सावित्री की नफरत और गहरी होती चली गई। वह अक्सर मदद के बहाने घर आने लगीं, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी घृणा झलकती रहती थी। एक सुबह वह एक कप हर्बल चाय लेकर आई। यह बच्चे के लिए अच्छी है, उन्होंने मीठी मुस्कान के साथ कहा। हमारे खानदान का पुराना नुस्खा है, मां और बच्चे दोनों के लिए आशीर्वाद। अमृता ने मना न करते हुए वह चाय पी ली। 1 घंटे के भीतर वह जमीन पर गिर पड़ी। आरव तुरंत उसे अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली ले गया। डॉक्टरों ने घंटों कोशिश की, लेकिन अंत में उन्होंने कहा, मां और बच्चा दोनों ने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया है। आरव की दुनिया बिखर गई। जब डॉक्टर ने अंतिम संस्कार की बात की तो आरव बुदबुदाया। वह हमेशा कहती थी उसे आग से डर लगता है, वह दफन होना चाहती थी। पर सावित्री ने जोर देकर कहा, अंत्येष्टि ही सम्मानजनक तरीका है। टूटा हुआ आरव चुपचाप मान गया। सावित्री ने अमृता के मायके वालों को भी सूचना नहीं दी। ऐसे ही ठीक है, आत्मा को शांति मिलेगी। अगले दिन वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर आरव कांपते हुए खड़ा था। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे जब शव को चिता पर रखा गया, और तभी असंभव हुआ। रेशमी चादर जरा सी हिली। अमृता का पेट कांपा, एक बार फिर दोबारा। पहले तो आरव को लगा वो भ्रम देख रहा है, पर फिर उसने साफ देखा अंदर से हल्की सी हरकत। रुको, वह चिल्लाया, अभी आग मत लगाओ। सब लोग सन्न रह गए। पंडित पीछे हट गए। आरव भाग कर आगे आया, कपड़ा हटाया और देखा अमृता की छाती बहुत हल्के से उठ गिर रही थी। वह सांस ले रही थी। घबराहट फैल गई। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और अमृता को अस्पताल ले जाया गया। घंटों बाद एक युवा डॉक्टर बाहर आया। चेहरा पीला था। मल्होत्रा जी, उसने कहा, आपकी पत्नी जिंदा है, लेकिन हालत नाजुक है। उसके खून में एक दुर्लभ जहर मिला है, जो शरीर की गति को धीमा कर देता है और मौत जैसा भ्रम पैदा करता है। अगर आपने चिता जलने दी होती तो वो सच में मर जाती। आरव के पैर जवाब दे गए। जहर? ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने पूछा। क्या उन्होंने हाल ही में कोई हर्बल चाय या घरेलू दवा ली थी? और तभी आरव को याद आया, वो चाय। उस रात वह अस्पताल के कमरे में बैठा, उसकी ठंडी हथेली थामे फुसफुसाया, मुझे तुम्हारी रक्षा करनी थी। पुलिस आई और आरव ने वह चाय का पैकेट सौंप दिया। टेस्ट रिपोर्ट ने पुष्टि की, उसमें जहर था। सावित्री से पूछताछ हुई। पहले वह चिल्लाई, मैं क्यों ऐसा करूंगी, वो तो मेरे पोते को जनने वाली थी। लेकिन लैब रिपोर्ट आने के बाद उनका चेहरा उतर गया। उस औरत ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो उसे मुझसे दूर ले गई। आरव का दिल टूट गया। जिस औरत ने उसे जन्म दिया था, वही उसकी दुनिया की सबसे प्यारी इंसान को मारने पर उतारू थी। अगले दिन अखबारों में सुर्खियां थीं। दिल्ली की महिला का अंतिम संस्कार रुकवाया गया, सास ने जहर देकर मारा था। कुछ दिन बाद अमृता को होश आया। आरव की आंखों से आंसू बह रहे थे। अमृता ने कांपती आवाज में पूछा, आपकी मां ने हमें मारने की कोशिश की? आरव ने सिर हिलाया। हां, लेकिन अब तुम और हमारा बच्चा सुरक्षित हो। डॉक्टरों ने इसे चमत्कार कहा। बच्चे की धड़कन अब भी मजबूत थी। दोनों बच गए। कुछ महीनों बाद अमृता ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम रखा अर्जुन, रक्षक। सावित्री अब जेल में थी, पर आरव के दिल में नफरत नहीं थी, बस दुख। अर्जुन को गोद में लेकर अमृता ने कहा, नफरत भी जहर होती है लाए आरव, ठीक तुम्हारी मां की चाय की तरह, जो धीरे धीरे मारती है। उसके शब्द आरव के मन में गूंजते रहे। मुकदमे के दिन जब सावित्री को अदालत में लाया गया, वह थकी और टूटी हुई दिख रही थी। अमृता उनके पास गई। मिसेस मल्होत्रा, उसने धीरे से कहा, आपने मुझसे सब कुछ छीनने की कोशिश की,
लेकिन मैं आपको माफ करती हूं। आपके लिए नहीं, अपने लिए और अपने बेटे के लिए। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। मैं माफी चाहती हूं, वह फुसफुसाई। 1 साल बाद आरव और अमृता अलीबाग के शांत समुद्र तट पर रहने लगे। अर्जुन की हंसी समुद्र की हवा में घुल जाती थी। एक शाम सूरज डूबते हुए आरव ने कहा, उस दिन जब मैंने तुम्हारे पेट में हलचल देखी थी, लगा जैसे भगवान ने मुझे दूसरी जिंदगी दी। अमृता मुस्कुराई और तुमने उसे थाम लिया। नफरत भी जहर होती है फिगारव, ठीक तुम्हारी मां की चाय की तरह, जो धीरे धीरे मारती है। उसके शब्द आरव के मन में गूंजते रहे।